Good morning, students. You know very well. This time is a very problem है. Your environment in the world. You know what है? कोरोना. इस कोरोना ने तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को मिलाकर रखा है. और उसने किया क्या जाए? हाँ, कोरोना ने इतना कहा है कि आप लोग घरों में रहिए, कैद रहिए, तब आप अच्छे से रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे. लेकिन हम घर में रहते रहते बोर हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं. घर किधर निकले किधर जाए, कुछ काम भी नहीं है, स्कूल भी बंद है. अब स्कूल बंद है तो कुछ किया जाए, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें, ये गीत गाया जाए, तो कहीं ना कहीं चलो बच्चों लोग कुछ पढ़ाई भी कर लें. मेरा नाम तो जान रहे हो ना, कि नाम भी भूल गए? अरे मैं वही मौर्य सर जो आपको पढ़ाता भी हूँ और परेशान भी करता हूँ. तो अब तो परेशान नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम भी बेचैन हो और हम भी बेचैन हैं. तुम हमसे मिलने के लिए हम मिल और हम तुमसे मिलने के लिए. अब उसमें क्या किया जाए? उसमें जो हमारे और आपके बीच की जो दीवार खड़ी है वो कोरोना की दीवार खड़ी है. कोरोना अभी थोड़ा समय लगेगा घटने में. खैर सब बातें फालतू हो गई, छोड़ो. तो कुछ हम लोग पढ़ाई कर लें. हमने आपकी बुकें देखी, उस बुक में दिया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अरे वही भारतीय संविधान. आपने इस चैप्टर में मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसे ही, कहानी वगैरह दिया है कि बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना हर खिलाड़ी की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है. उसमें कुछ नियम कानून बंधे होते हैं. उस नियम कानून को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है या फिर आपको गलत कहा जाता है, आपको पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है और उस खेल के अनुरूप आपको खेल भावना से खेलना पड़ता है. तो वैसे ही आपके मन में सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है क्या? संविधान है क्या? ये क्यों जरूरत पड़ी? इसकी क्या समस्याएं आई हमें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शब्द का बार बार यूज करना पड़ा? तो ऐसे इंसान जब छोटा था तो उसे कुछ नियम कानून संविधान नहीं पता था. वो फिर आदि मानव थे, छोटे अर्ली में, तो करते क्या थे? बस खाते थे, जीते थे, पढ़ते थे. लेकिन धीरे धीरे जब उनका कल्चर, उनके डेवलपमेंट हुआ, उनका जो कल्चर हुआ, उनका रहन सहन खान पान का स्तर जब बड़ा हुआ, उनकी आबादियाँ बढ़ी. जब आबादियाँ बढ़ी तो उनके मन में एक सवाल आया कि अब ऐसे रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोग क्यों ना कुछ नियम कानून बनाना शुरू करते हैं. तो उन्होंने अपने समय से ही कह लीजिए कि कुछ नियम कानून बनाए अपने तरीकों से कि आप इस कबीले में रहोगे, आप ऐसे विवाह करोगे, आप ऐसे करोगे. तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हजारों साल में आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं कि आज ये सारी चीजों का उपयोग करते हैं. हमारे देश में आपने देखा होगा कानून व्यवस्था किस कदर की है. और भी इस बुक में यही सब दिखा कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है. कॉमन सी बात है, जब इंसान को भूख लगती है तभी वो खाना खाने की बात करता है, वरना तो खाना उसे पसंद नहीं होता, वो दूसरी दुनिया में व्यस्त रहता है. खाना खाने की भूख होती है तो उसे भोजन की याद आती है. अब यहाँ से दिल्ली जानी है तो उसे ट्रेन या एरोप्लेन की याद आती है. तो ऐसे ही हमारे देश में हम लोगों ने देखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी. तो आप लोग बखूबी जानते हैं, ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, देख लिया है कि हम लोगों के ऊपर मुसलमानों का शासन था, वो हम पर ये किए, हम पर वो किए, हम पर अत्याचार किए. मुसलमानों से बचते बचते आए तो हम पर अंग्रेजों का शासन हो गया. अब अंग्रेजों का शासन हो गया तो वो लोगों ने हमें क्या किया? टॉर्चर किया, परेशान किया, हमें लूटा, हमें मारा. और हम लोग क्या करिए? अपने राइट्स के, अपने जो अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से बोल सकते हैं, हमने उसे अपने आप से प्रेजेंट नहीं कर पाए, उनसे नहीं ले पाए. अपने अधिकार को मांगते मांगते था कि हमें भी अच्छे से जीवन निर्वाह करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हमें जो कि नहीं मिला. तो धीरे धीरे आपने ये देखा होगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी. तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इतने सिस्टमेटिक ढंग से रह रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ अधिकार मिले, कुछ राइट्स मिले, जिसका उपयोग हम लोग अपनी लाइफ में, अपनी मनोवृत्ति को, मेंटालिटी को बदलने में, चेंज करने में कुछ किया जा सके. तो हम लोगों को एक शब्द समझ में आया कि हमें अपने एक संविधान बनाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए जिसमें कि हमारा शासन हो, कुछ नियम कानून बने हो. तो अब हम देखिए आते हैं टू द पॉइंट. इंडियन का भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हम आपको बता दें कि करीबन 150 सालों से ज्यादा आपके देश में अंग्रेजों का शासन रहा. तो अंग्रेज जब
इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? जब अंग्रेजों का शासन बढ़ता चला गया, वो अत्याचार बढ़ता, लेकिन उनकी भी मजबूरियां रही। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब 1914 तो 1919 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसी समय अंग्रेज जो को वो हमारे यहाँ उनका उपनिवेश था, उनका एम्पायर हमारे खिलाफ, तो हम उनकी तरफ से लड़ाई क्या करते थे, जब हम उनकी तरफ से लड़ाई क्या करते थे, तो उन्होंने उसी समय में क्या किया था, प्रॉमिस किया कि चलिए भाई, अगर आप हमारा युद्ध में साथ देंगे, वर्ल्ड वार में साथ देंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। तो हमारे मन में आजादी की जलन हुई और हमने उनका साथ भी दिया। लेकिन यहाँ पर वो धीरे-धीरे क्या हुआ, वो हमें साथ देना तो चाहते थे लेकिन अच्छे से नहीं दे पाए। उसी समय आपने सुना होगा कि 1985 इन INS, 1895 एक पार्टी बनी थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे क्या लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ये पार्टी का गठन ही, इस पार्टी का बनाया गया प्रारूप था ही कि अंग्रेजों से जो हमारे राइट्स हैं, हमारे जो नियम कानून हैं, हमें हमारे अधिकार को अच्छे तरीके से मिल जाए, हमें दो पार्टी बनी थी। अब इसी समय जब ये बातें हो रही थी कि इसी वर्ल्ड वार के समय से स्टार्ट हो गई, उसी समय से इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है और वो जो है कि हमारी बातों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बात को अंग्रेजों के सम्मुख जो है कि क्या करती है, प्रस्तुत करती है कि हमारा भी एक अलग कानून बने, अलग संविधान बने। धीरे धीरे इसकी क्या होती है, प्रारूप जो है कि बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे 2 दशक मतलब 20 साल गुजर जाता है। 20 साल गुजरने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार तो आप लोग जानते ही हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार वेन स्टार्टेड, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था 1945 टू 1942 टू कितना रह गया, तो 1945, इस समय जो है कि ये हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में भी आप ये जान लीजिए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का प्रारूप यहीं पर स्टार्ट हो जाता है कि जब अंग्रेजों ने हमसे वादा तो किया कि हम आपका संविधान देंगे, हम आपके यहाँ रूल रेगुलेशन बनवा करके जाएंगे, यहाँ पर भी वो बहकने लगे, झूठ बोलने लगे। हमें प्रॉमिस तो किया कि हम आपके देश में संविधान बनाकर आपको देंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे, यहीं पर जो है कि नहीं बनता है। लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार वो इंग्लैंड जीत जाता है, ग्रेट ब्रिटेन जीत जाता है, तो जीतने के साथ ही वो जीत करके भी वहां की जो जनता थी उसने कहा कि हमें बहुत ही आर्थिक क्षति हुई है, इसका भरपाई आप करिए, और जो छोटे मोटे एम्पायर हैं जो यूएस है उन्हें क्या करिए, छोड़ दीजिए। तब यहीं से उनको लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो उसी के बाद इसी समय एक कोई अंग्रेज आया हमारे यहाँ, उन्होंने हमको परमिशन दे दिया कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस को क्या करिए, प्रक्रिया को स्टार्ट करिए। उसके बाद हम देखेंगे कि दिसंबर 1946 टू 1949 तक हमारे देश में संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ये 2-3 साल लग गए उसे बनाने में। उसमें जो मेन पार्ट था उसमें करीबन 300 व्यक्ति जो है 300% जो मेन पर्सन थे इनमें जो इंक्लूड हुए थे, जिसको बनाने में सहयोग दिए थे, उस समय 300 के आसपास जो है थे, तो ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे अब ये यहाँ पर करीबन 26 नवंबर 1949 को बन भी जाता है। लेकिन अब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी फैसिलिटीज क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि आप लोग एक नया सा एंड्रॉइड मोबाइल भी लेते हो तो मोबाइल देखकर यही जैसे क्या फीचर्स हैं, तो ऐसे ही हमारा देश का कानून बना, संविधान बना जाए तो उसमें भी क्या होना चाहिए भाई, क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या उसकी खासियत होनी चाहिए, आप लोगों ने देखा था। वैसे ही इसमें जो खासियत है, उसमें जो हमारा संविधान है उसमें फेडरलिज्म मीन्स होता क्या है, संघवाद। क्या है फेडरलिज्म मीन्स क्या होता है, संघवाद। हमारा अर्थात जो हमारा संविधान है वो क्या है, उसमें संघ है, वो क्या है, संघ यूनिटी है, उस पूरे सब संघवाद। ठीक है,
अब देखिए, अब ये संघवाद में जो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत जो है कि तीन चीजें आती है संघवाद में, सबको लेकर के चलने की बात है, सबको साथ में जाकर चलने की बात करते हैं, तो तीन चीजें आती हैं। तीन चीज क्या है उसमें, अब देखिए इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है जो सरकार चलाने की प्रोसेस होता है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक पंचायती राज सरकारें होती है, ठीक है। जो संघवाद है आपको पता होना चाहिए, आपने देखा होगा आपके यहाँ एमपी का चुनाव भी होता है, एमएलए का चुनाव होता है, पंचायती राज व्यवस्था का भी चुनाव होता है, सब अपने अपने स्तर पर क्या होते हैं, चुनाव हुआ करते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होते हैं, जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर होते हैं, नेता होते हैं, वो सेंट्रल लेवल पर अपना काम करते हैं, अपना चुनाव वगैरह करते हैं, कराते हैं। स्टेट लेवल पर भी वही कार्रवाई होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है व्यवस्था, स्टेट लेवल पर अपना कार्य करते हैं, अपने हर स्टेट का चुनाव होगा, इसका कानून अलग है, इसका कानून अलग है, छोटे मोटे कानून के हिसाब से बनाते हैं, चलाते रहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का भी आपने सुना होगा कि गाँव में पंचायती राज व्यवस्था का कानून ये थोड़ा सा बहुत ही छोटे लेवल पर होता है, सबसे पहले सेंट्रल लेवल का होता है, उसके बाद जो है क्या होता है पंचायती राज छोटे लेवल पर जाता है, ठीक है। अब देखो फेडरलिज्म आप लोग समझ गए कि नहीं? इसी पर हमें मेन फोकस करना है। अब इस चैप्टर में ये भी दिया है कि हम लोग ये चीजें होती कई प्रकार की, हमारे जो चैप्टर में क्लास 8 के है उसमें हम लोग संघ की बात करेंगे, मेन फोकस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें बार बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट होता क्या है, क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होना चाहिए। और फिर मैंने ये देखा कि आपके देश में कानून बना और बनता चला जा रहा है, नागरिक हर नागरिक अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। संविधान में जो होता है मूलभूत क्या रूप होना चाहिए, देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, कई जाति, कई धर्म, कई लोग रहते हैं, इनको कैसे कैसे क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधाएं दी जाए संविधान में, किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे कॉमन सी बात है, हम हर चीज वही चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आपने फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आपके जो है ये आपके पड़ोसी मुल्क क्या है, वो नेपाल है, नेपाल में दिया हुआ है। नेपाल में पहले क्या था, किंगडम था, राजतंत्र था, वहां पर पहले क्या थे, राजाओं का शासन था, लेकिन वहां की जनता ने धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या हुआ, एक प्लानिंग की कि हमें राजतंत्र से क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हम इस राजतंत्र को क्या करेंगे, पलट करके रख देंगे और उसे कोशिश करेंगे क्या लोकतंत्र लाने का। और धीरे धीरे उन्होंने, आपने देखिए ना छोटे शब्दों में कि 2006 में आखिरकार वो सत्ता को खत्म करके लोकतांत्रिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या करते हैं, स्थापना कर लेते हैं, अपने सरकार को बना लेते हैं और फिर वहां पर जो है कि स्टार्ट हो जाता है लोकतंत्र का, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप जो नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, इसमें एक बच्चा है, बच्चा क्या कहता है, आज मैं मैडम तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है। अब वही बच्चा कह रहा है कि अब स्कूल में बच्चे होते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें तीन, हाँ। तो जैसा कि देखो इसमें जो बुक में दिया हुआ है कि वो बच्चा परेशान रहता है, उसको पनिशमेंट बेवजह मिल जाती है, फिर सर आगे उसमें ये देख रहा है कि नेक्स्ट पेज पे कि क्या कर रहा है, हाँ उसमें एक स्पोर्ट का आता है, गेम पीरियड आता है, गेम पीरियड आता है तो बच्चे उसमें कहते हैं कौन सा गेम होगा, तो टीचर ने कहा था कि हाथ उठाओ। अब कॉमन सी बात थी, ज़्यादातर आपने देखा होगा लड़कियां कम पढ़ती हैं, अब लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, तो लड़कों की संख्या ज़्यादा थी तो उन्होंने क्या किया, लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो कहा कि जो लड़के गेम खेलेंगे वही होगा, तो लड़कियों को बड़ा दुख हुआ। अब दुख हुआ तो किया क्या जाता है, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए कोई पक्ष छूटे ना, तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी व्यवस्था की है अगर किसी वर्ग कोई छूट रहा है तो उसका भी ध्यान हमें देना पड़ सकता है, इसलिए उनका भी ध्यान रखने के लिए रिजर्वेशन जैसी चीज़ों को भी क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। रिजर्वेशन आप लोग समझते हो, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो मेन फीचर्स होते हैं संविधान के मुख्य लक्षण, अब मैं देख रहा हूँ संघवाद, ठीक है। फेडरलिज्म मैंने आपको बता रखा था, फेडरलिज्म में 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल में 3 प्रकार की सरकारें चलती हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, ये चीजें होती है। अब जो सेकेंड है क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय जिसे कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली जिसे बोलते हैं। इसमें देखो क्या है, अब आपको देख लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में
कि ये सरकारें, अब पिछली कक्षा में साथ में किताबों में कांता की कहानी आपने सुनी होगी, वो छोड़ दीजिए। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली, किताबों में करना अगर वो वोट डालने का अधिकार है। आपने देखा हुआ संसद में हमारे क्या संसद में है ना कि हम लोग हर आदमी नागरिक क्या होता है, उसे वोट डालने का अधिकार है। वो चाहे वो किसी भी जाति लिंग का क्यों न हो, उस पर हम डिस्क्रिमिनेशन के भाव से नहीं सकते। आपके लिए बार बार चिल्लाया जाता है कि आपके देश में चाहे हाई कलेक्टर हो चाहे आम इंसान हो, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। हमारे संसदीय शासन प्रणाली की खास व्यवस्था है, जिसमें वोट डालने से लेकर के छोटे बड़े चीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें समझ लीजिए ये जो है संसदीय शासन प्रणाली में, संसद में हमें सारी क्या राइट्स दिए हुए हैं, जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, किताबें पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो हम बार बार चिल्ला करके पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बार बार हमें आगे तक भी ये चीजें नहीं समझ में आती, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा भी क्या किया गया है, अच्छे से किया गया है। अब इसको हम लोगों ने बंटवारे को कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा है। अब वो 3 भाग देख लीजिए, एक क्या है विधायिका, एक क्या है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और एक क्या है जुडिशियरी। अब ये विधायिका क्या होती है, क्या है लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर देख रहे हो क्या है, नहीं समझ आया, लेजिस्लेटर देख लीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को शासन चलाने का काम देखते हैं। इसमें क्या होती है, जो शासन चला रहे हैं उनको देखने का काम ये करती है। और ये जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में अपने बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, न्यायालयों की व्यवस्था को कार्यपालिका, हाँ कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानून को, जो आपका जो लाभ बनते हैं उसको अप्लाई करने तथा शासन चलाने का कार्य करते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है जुडिशरी, न्यायपालिका। अब न्याय तो समझ रहे हैं, जुडिशरी जज साहब वाला जो होता है ना, जज प्रणाली होती है, न्यायिक प्रणाली जज वाले काम करते हैं। न्यायपालिका जो कानून को लागू करने तथा शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आपने चैप्टर 3 में, इसी इकाई के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मोटे मोटे समझ लीजिए, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। अपनी किताबों से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा फिर दोबारा बात करिएगा हमसे, फिर दोबारा पढ़ा देंगे। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में ज्यादा नहीं करना है, एक बार आप लोग क्या करना है, रीड द चैप्टर फर्स्ट। क्या है, रीड द चैप्टर फर्स्ट। एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा फिर हमसे बात कर लीजिएगा ऑनलाइन। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज हम इस क्लास को इतना तक खत्म करते हैं। इसके आगे जो होगा हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।